अभी हमने शादी से खाना खा के मैं और भाभी मम्मी पापा हम पता है क्या एक्चुअली क्या हुआ कि मासी और मम्मी और कौन है भैया का बेटा है वो यहाँ पे है। तो पापा पहले हम लोगों को छोड़ के आएंगे, मुझे भाभी और विवान को, उसका सेकेंड राउंड को लेने के लिए आएंगे। तो भाभी चले हुए हैं। भाभी क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको? मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। इनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है एक्चुअली, जिस कारण इनको कौन सी दवाई खानी है इन्हें? गैस्ट्रिक की दवाई खानी है इन्होंने। खाना पेट भर के खाया, बहुत अच्छा लगा। हम शाम को मना गैस्ट्रिक गोली की हम कल फिर आएंगे यहाँ पे। अभी चलते हैं हम लोग घर। क्या कर रहे हो आप? इवान इधर खोल रहे, इसको पता है यहाँ से खुलता है, यहीं से कोशिश कर रहा था खोलने की। गंदा बेबी। लोगों को छोड़ के गए हैं और सबसे बड़ी बात चाबी नहीं थी मेरे पास, घर की चाबी नहीं है, वो मम्मी के पर्स में है। यार मम्मी का पर्स पहले तो इसमें था, निकाल लिया था मम्मी ने। वो मासी के बैग में डाल दिया था। हैं? तभी तो आपको बोल रही थी कि मम्मी के पास भी एक बैग है। क्यों वो क्यों निकाला? उसमें क्यों डाला था मैंने मैंने? उसके अंदर देखा था मासी के। वो मम्मी का, वो मासी का ही था। वो मासी का, कहाँ है? मम्मी के मम्मी पास के हाथ में कुछ भी नहीं है। था, मम्मी के हाथ में नहीं है कुछ भी। था यार, मैंने नहीं देखा। है ना, मैंने देखा है मम्मी के हाथ में कुछ नहीं है। फिर पापा की गाड़ी में तो नहीं होगा, गाड़ी में होना शायद फिर पर्स तो। अभी उसमें हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने आयुष का है। अच्छा भालू आया। भालू क्या करता है? आयुष दिखा रहा है भालू की जगह। वुमेन हमें वेट ही करना पड़ेगा और हम क्या कर सकते हैं। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बेबी, गंदा बेबी। आज हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग की ना, और इतनी कहाँ कहाँ घूमे आज हम। हाँ चावल खाए, मज़ा। आज रात को नवाला भी है, मैं तो जाऊंगी नहीं नवाले में। हाँ अब नहीं हिम्मत मेरी, मुझे बोला किसी ने तब भी नहीं जाऊंगी मैं, अब तो हिम्मत ही देगी है। ला 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 ला। आपने देखा था मम्मी के हाथ में सच में कुछ नहीं था? हाँ मैंने देखा था। वैसे घूम भी तो नहीं कराए मम्मी के कहीं। हाथ में विवान था जो मम्मी ने हमें दे दिया था। तो मासी के बैग में होगा फिर। क्या ये बात सच है? भालू आया, भालू आया। ये लोग पता नहीं कब आएंगे यार। ओह नो नो, कब आओगे? कब आओगे? गाड़ी तो आई नहीं अब तक ना, गाड़ी नहीं आई अब तक, पता नहीं कब तक बाहर बैठना पड़ेगा हम लोगों को। दूर दूर तक गाड़ी नहीं है, दूर दूर तक गाड़ी नहीं। हाय। ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे। नए कपड़े पहने विवान आपने? विवान के लिए एक बड़ी प्यारी ड्रेस लेके आई हूँ मैं ना, हमने देखी और बड़ी प्यारी ड्रेस। इसने केला खाया ना, पूरा मुंह खराब कर लिया बेचारे ने अपने। विवान आप बड़ी गंदे हो गए हो, मत करो ऐसे, मत करो ऐसे। भाभी हमें कब तक यहाँ बाहर ही बैठना पड़ेगा, परेशान हो गया हम। ही अभियान आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, नेक्स्ट आफ्टरनून है एक्चुअली। और कल ना शाम को जब लोग मेरा लास्ट वाला, मैंने कहा ब्लॉग की फिनिशिंग तो मैंने लास्ट में एंड तो मैंने किया ही नहीं। फिर बाद में काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने वेट किया, एक डेढ़ 2 घंटे बाद मम्मी पापा वगैरह वो आए। हम तब तक हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। और रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे, हम शादी में गए थे, शॉपिंग में गए थे। तो विवान की आवाज़ आपको बाहर से आ रही होगी, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फिर रात को एक्चुअली वहाँ पे जो हमारा कल्चर वाला नवाला होता है वो था, और सोचा था कि वहाँ जाना है, बट इतने ज़्यादा थक गए थे फिर वहाँ पे हम लोग नहीं गए। फिर बेस्ट ऑप्शन यही था कि हम लोग घर पे रहते, और विवान भी थोड़ा थक गया था तो तब भी हम लोग नहीं गए, पापा मम्मी कोई नहीं गए। और मासी भी आए थे एक्चुअली, मासी वो गुनगुन वाले घर में चले गए, मतलब दीदी वाले घर में चले गए, शाम को ही चले गए थे वो।
तो फिर हम लोग यहीं थे। आज सुबह से ही मम्मी और भाभी जो मार्केट गए थे वो आए, तो और विवान को सुला के गए थे वो। उसके बाद मैं थोड़ा ऐसे काम करी थी, एक वीडियो, 2 मैंने वीडियो अपलोडिंग पे लगाई थी। तो एक मॉर्निंग मैंने अपलोड की और एक अभी अपलोडिंग पे लगाई है। तो 2 वीडियोस मतलब मेरी पीछे वाले ब्लॉग क्या होता है ना कि मेरे फ़ोन में ना मेमोरी बहुत ज़्यादा फुल हो जाती है। मतलब जैसे मैं वीडियो जैसे ब्लॉगिंग करूँगी, अब मेरे पास है, मैं कैमरे से तो ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ, या मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं ब्लॉगिंग करने के बाद उसको सेम टाइम उसको एडिट करूँ। अगर मैंने पिछले कल का ब्लॉग है या उससे पिछले कल का ब्लॉग है, तो मैं उसको आज एडिट करूँगी, फिर उसको अपलोड करूँगी। तो मतलब मुझे डिपेंड करता है विवान किस तरीके से, वो ऐसा नहीं है विवान बहुत ज़्यादा अभी शरारती तो ऑब्वियस बात है ही, बट भाभी बहुत अच्छे से उसको मैनेज करते हैं। भाभी के पास एक्चुअली खुश रहता है, मम्मी के पास बहुत खुश रहता है, बट फिर भी बीच में कुछ कुछ काम होता है, तो मुझे ना समय नहीं। वीडियो जब एडिटिंग करते हो आप, आधा 1 घंटा आपको शांत चाहिए होता है सोचने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, सुनने के लिए, मतलब हर एक चीज़ के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। आप उस तरह से वीडियो अपनी को एडिटिंग करते हो। और तो फिर मुझे मतलब ऐसा है कि मैं अपनी वीडियो में ना और भी बहुत ज़्यादा चेंज लाना चाहती हूँ, बट उन चेंज के लिए मुझे बहुत सारा देखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बट उतना मेरे पास समय नहीं होता। मेरे पास जितना भी समय होता है मैं हमेशा ब्लॉगिंग करती रहती हूँ, अपलोडिंग करती रहती हूँ। और इसी कारण से ना थोड़ा सा मतलब मैं ये है कि मैं खुद से अपना 100% देती हूँ कि मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा बने। और मैं अपनी अपनी जर्नी, जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, जो मेरा विवान जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, मैं हर एक चीज़ आपको बताऊँ अपने बारे में, ताकि इसी का आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों को पता होना चाहिए मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और बहुत सारी चीज़ होती है जो हम ऑब्वियसली बात है कि हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते, अपनी इस चैनल पे नहीं बता सकते। ये कोई टीवी सीरियल तो है नहीं ना कि एक्चुअली मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई तो थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे भी। अभी मैं बहुत कम लगाती हूँ, मैं वही अभी कैमरे में देख के वही नोटिस करी थी, लिपस्टिक नहीं लगाई, थोड़ा अजीब लग रहा है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि टीवी सीरियल तो है नहीं कि हम अपने दुख भरी कहानियाँ, अपने दुख दर्द, ये सब चीज़ें, पर कई बार बहुत ज़्यादा जब बोलते हैं ना पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो फिर हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें बता देनी पड़ती है कि यार हमारी लाइफ में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बताना पड़ता है। और आप लोग नीचे कमेंट करते तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी मतलब मुझे ना, मैं सच बोलूँ, मुझे यूट्यूब पे बात करना, मुझे ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब जैसे 3-4 दिन से शादियाँ चल रही है ना, शादी चल रही है एक्चुअली, मेरे मामू के बेटे की शादी थी वो, तो मैं शादी में जा रही हूँ। तो एक ना जब हम लोग बाहर रहते हैं ना, तो अपने अपने कल्चर की कितनी याद आती है, अपनी मतलब हम देखने को तरस जाते हैं, अपने घर यहाँ वाली शादियाँ देखने की तरस, यहाँ का खाना खाने के लिए तरस जाते हैं। और जैसे मैं जा रही थी, मैं सोच रही थी कि इसके बाद कोई शादी नहीं होगी, इसके बाद मेरा जाना है, मतलब पापा की रिटायरमेंट होगी, उसके बाद मेरा जाना तय है। तो उसके बीच में पता नहीं कोई भी शादी नहीं है, मतलब ना शादी नहीं है, कुछ और कोई फंक्शन होगा तो मैं उसमें जाऊँगी। अदरवाइज शादियाँ शायद नहीं है, कोई भी इन्विटेशन हमें कोई आया नहीं तो मैं कोई और इन्विटेशन आता तो मैं पक्का ही जाती शादी में, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं जाती शादी में। तो मतलब मैं मतलब काफ़ी टाइम बाद, मतलब कितने सालों बाद मैं, मतलब ऐसा हुआ है कि मैं हर शादी में जा रही हूँ। यहाँ पे जो भी शादी हो रही है मैं जा रही हूँ, शादी में जा रही हूँ। यहाँ पे भी शादी हुई, पहले भाई की शादी हुई, उससे पहले जेठ जी की शादी थी, तो हर एक शादी में जा रही हूँ। और बहुत 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 मतलब मुझे ना अपना कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अपनी जो कल्चर की ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो हमारे कल्चर का मतलब जो जो भी होता है ना, जैसे शादी में जो होता है, लड़के की शादी में या लड़की की शादी में होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों, सबको अपना कल्चर पसंद होता है, बट मुझे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। बट मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इसके और जगह भी, जैसे हमारे यहाँ पे कोई अलग दूसरी वो वाले हैं, तो उसमें हम शादी में जाते हैं, वो मतलब जाना होना तो थोड़ा नॉर्मल सा होता है। बट जैसे अपनी कल्चर में शादी ना, ऐसा लगता है आय हाय हमारी शादी भी ऐसे हुई थी, मतलब बड़ा एक अलग सी अटैचमेंट है। एंड चलो इस बात को तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है बातें करने के लिए, बहुत कुछ पड़ा है करने के लिए। तो सबसे पहले आज मम्मी और भाभी सुबह, भाभी को ना एक्चुअली भाभी ने रिबॉन्डिंग करवाई थी, तो रिबॉन्डिंग के बाद ना वो 2-3 दिन बाद, उनको संडे को बुलाया था एक्चुअली, संडे को वो गए नहीं, तो आज गए थे वो। तो वो फिर से हेयर वॉश करते हैं ना, हेयर वॉश के बाद वो कुछ देखते हैं, चेक करते हैं हेयर कहीं टूट नहीं रहा, कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, उनका एक रहता है। तो भाभी को बुलाया था, तो भाभी वहाँ गए थे। एंड और वो विवान के लिए लाए हैं, ये विवान के लिए लेके आए हैं वो, बहुत प्यारा है ना।
इसके साथ क्यों मैं आपको बताती हूँ। विवान की रिटायरमेंट के लिए ड्रेस लेके आई हूँ मैं, ये वाली। ये विवान की रिटायरमेंट की ड्रेस है, इसके साथ ना नीचे पजामी है, ये देखो, अच्छी लग रही है ना। ये रिटायरमेंट की विवान की ड्रेस है। एक्चुअली मैंने ये ना कांगड़ा से ही जब हम लोग शॉपिंग करने गए थे उसी टाइम मैंने पसंद, पहले मैंने दूसरी वाली पसंद की थी, मैंने दिखाई थी आपको, दूसरी वाली पसंद की थी। बट क्या हुआ, वो ना जब हम लेके आए, जहाँ शॉपिंग कर रहे थे लेके आई, फिर मैंने, मम्मी बोला यार छोटी होगी, मैंने बोला नहीं छोटी नहीं होती, ठीक है। पर मुझे लग रहा था कि शायद इसको एक आध कपड़ा अंदर डालूंगी तो वो उसको ना टाइट हो जाएगी या फिर ठीक नहीं होगी। फिर मैंने बोला चेंज, तो उसी पैटर्न में दूसरी ड्रेस नहीं थी, तो मुझे ना यही ड्रेस उसके लिए लेनी पड़ी। और इसका एक ये जो नहीं, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। मैं सोच रही थी भाई की शादी में उसको कुछ अच्छी ड्रेस पहनती, पर उसमें इतनी ठंड थी कि विवान अच्छे से रहता, वही बहुत बड़ी बात थी। अदरवाइज़ अगर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए मैं उसको हमेशा, मतलब उसको 3 दिन पूरा पैक रखा था ताकि उसको हवा तक न छू जाए। और जो उसके दादी आए थे, जो मतलब बेबी केयर टेकर है, वो आए थे, हम दादी ही बोलते हैं, तो उन्होंने उनको बड़े अच्छे से संभाला, उनके पास बहुत अच्छे से था। थोड़ा सा रात को उसने परेशान किया था, अदरवाइज़ इसीलिए मैंने उसको वो कपड़े नहीं डाले ज़्यादा, बच्चों को नज़र वज़र भी ज़्यादा मैं विश्वास करती हूँ। तो फिर ये रिटायरमेंट के लिए ये ड्रेस है। इस ड्रेस के साथ ये वाली जूती जो है वो मम्मी और भाभी लेके आए, कॉम्बिनेशन बना के एक्चुअली उसका। और मैं सोच रही हूँ इसके अंदर उसको एक सॉक्सेस भी उसको डालनी पड़ेगी, तो ठंड होगी तो शायद वो सॉक्स उसको डालनी पड़ेगी। और वैसे तो गर्मियाँ अब देखना पड़ेगा, मौसम का इलाज क्या है। इसके अंदर कोई ना कोई उसको एक आध अगर वो डाला जाए, इसकी जो है नीचे वाला चीज़ है। तो मैं भी विवान के साथ ना कुछ मैचिंग प्लान कर रही हूँ। अब मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने पहले सूट सोचा था, फिर बीच में साड़ी सोच रही हूँ। अब जो फाइनल होगा लास्ट में वही आपको पता लगेगा, जो मैं डालूंगी वही पता लगेगा। अब देखते हैं, मैंने कुछ मंगवाया भी, ऑनलाइन भी मंगवाया, वो आ गया पहले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरे पास सूट एक ऑप्शन है कि मैं सूट डालूँगी। एंड ये विवान की ड्रेस मुझे पहले ही बहुत अच्छी लगी, पर शायद इस साल डालेगा, उसके बाद कहाँ विवान डालने वाला ड्रेस नहीं डालेगा। और इसके साथ एक शूज़ होंगे, तो और एक उसको ना मैं मतलब पहाड़ी टोपी उसको जो डालती हूँ मैं, वो नहीं तो उसकी कोई उसी की साइज़ की कोई और मिल गई जो थोड़ा कलर से मैच करेगी, तो मैं वो मतलब टोपी का डिसाइड कर रही हूँ कि शायद वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ना शायद ना मैंने ना विवान मेरी वो जो लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा आपने, जिसमें विवान के गिफ्ट मैंने आपको दिखाए थे, उस गिफ्ट में ना मैंने आपको विवान के शूज़ नहीं दिखाए थे, तो वो कब्बू ने विवान को गिफ्ट किए थे। और मैं ना क्या होता है, विवान को मैंने सुबह वो शूज़ दिलवाए और मैंने देखा, मैंने कहा यार मैंने गिफ्ट वाले में इसके शूज़ तो बताए ही नहीं थे मैंने आप लोगों को, कि कब्बू ने भी गिफ्ट दिया था एक्चुअली कि वो शूज़। तो विवान को बहुत प्यारे, बहुत सॉफ्ट से बहुत अच्छे से शूज़ कब्बू ने दिए, तो मैं वो मेरे से स्किप हो गया एक्चुअली। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मतलब मेरे को ऐसा लगा कि अब शायद आपको बताना चाहिए। मेरे को सुबह ही इस चीज़ का थोड़ा सा वो था कि मैंने यार भी कब्बू की गिफ्ट तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, आप लोगों से शेयर ही नहीं किया। तो कब्बू ने वो गिफ्ट थे, बड़े सुंदर शूज़। और मैं ना देखो इतना टाइम से बोल रही हूँ, 9 मिनट 13 सेकंड हो गया और एक भी कट नहीं बीच में मारा है। जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ। कट वो लोग मारते हैं ना जो मतलब सोच के बोलते हैं, मैं सोच के नहीं बोलती, मेरे दिल में जो होता है वो सच्ची मैं ये बात बोल देती हूँ, जो मेरे दिल में होता है वैसे ही बोलती हूँ, झूठ मैं बोलती नहीं हूँ। और तो बहुत सारी शॉपिंग जो हमने की थी वो अभी तक पैकिंग करने के लिए है। और सॉरी, कितने दिन, 4-5 दिन रह गए हैं अभी, 4-5 दिन रह गए रिटायरमेंट के लिए, उसका पापा की रिटायरमेंट है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड, और मिलेंगे प्यारे से ब्लॉग के साथ फिर। और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहो और मुझे बहुत सारा प्यार दो, जैसे आप हमेशा मुझे देते हो। और विवान की चलाने की आवाज़ आ रही है, भाभी थक गए होंगे उसको ले लेके। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद न्यू ब्लॉग कल। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे हर रोज़ मतलब आप लोगों के सामने अपना ब्लॉग लाने के लिए मैं मजबूर हो जाती कि नहीं मुझे ब्लॉगिंग करनी है। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।